चुनाव पहले और दूसरे चरण के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं और अब तीसरे चरण के मतदान शुरू होने वाले हैं। इस समय हम जम्मू शहर में हैं। यहाँ पर हम उम्मीदवारों से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर मंदिरों के शहर जम्मू का क्या है माहौल। जम्मू कश्मीर की बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी जिनके उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है भाजपा से एमएलसी रह चुके हैं विक्रम रंधावा। धुआंधार रैलियां वीवीआईपीज हो रही हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हुई, पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो अमित शाह हो, लेकिन धुआंधार रैली कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस भी है, तो कोई असर पड़ेगा? मुझे लगता है कांग्रेस का धुआं निकल चुका है। अब धुआंधार रैली वो कहाँ से करेंगे? बिना मैनिफेस्टो के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कश्मीर वालों के लिए तो कुछ उनका मैनिफेस्टो का भी था नहीं, वो तो एनसी की बी टीम थी। जम्मू वालों के लिए भी मैनिफेस्टो नहीं ला पाए हैं। अब जम्मू के वोटर ये उनसे पूछ रहे हैं कि आपने अगर फारूक अब्दुल्ला का ही मैनिफेस्टो लागू करना था तो कांग्रेस की टिकट पे क्यों लड़ रहे भैया? एनसी की टिकट पे लड़ लेना चाहिए था ना। ये लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है जम्मू कश्मीर को पुनः आग के हवाले करने का, पुनः आतंकवाद को जीवित करने का, उसको कांग्रेस जो है अपने वोटों के माध्यम से सिद्ध करना चाहती है। हम लोग बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के उस एरिया में पहुंचे हैं जिसको वेयर हाउस कहते हैं। वेयर हाउस जहां से राशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि जम्मू डिवीजन के हर घर में पहुंचता है। चुनाव तीसरे चरण के होने वाला है, क्या कहेंगे आप? ये चुनाव को लेकर सभी में बहुत सी उत्सुकता है क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। अभी तक लोग एलजी प्रशासन से कई जो पीपल्स की जर्नल डिमांड्स होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। अभी जो आपके नुमाइंदे जो हम चुन के भेजेंगे तो वही उनसे देखिए नुमाइंदों का भाग्य का फैसला तो आपके हाथों में है। आप जहां बटन दबाओगे तो उनका भाग्य का फैसला होना है और आप बहुत सोच समझ के वोट डालेंगे तभी तो वो नुमाइंदा जीत के आएगा, तो आपके काम करेगा। यही तो पब्लिक के पास अभी मौका है। इलेक्शन एक राष्ट्रवादी और देश के हित में बात करने के लिए इलेक्शन है। जैसे आपने बोला एनसी का मैनिफेस्टो पढ़ लो, कांग्रेस ने तो निकाला ही नहीं मैनिफेस्टो। इसका मतलब कि कांग्रेस ने पूरा बोल दिया कि जो एनसी का मैनिफेस्टो है वो ही हमारा मैनिफेस्टो है। तो जैसे हमारे जहाँ पे इलेक्शन चल रही है हमें तो बहुत खुशी है, लेकिन जैसा मैनिफेस्टो एनसी का है वो देश हित में नहीं है। देखिए एक लेबर क्लास का काम और पूरा दिन दिहाड़ी लगाना, हर कोई सरकारी नौकर नहीं है और हर कोई बिजनेसमैन नहीं है। क्या उम्मीदें हैं आने वाले समय में? देखिए मैडम, हमें तो पार्टी से तो बहुत उम्मीदें हैं, नुमाइंदों से बहुत उम्मीदें हैं। हम शम से लेके पूरे कश्मीर तक चल रहे हैं और डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह से लेकर अभी तो उधर तो लाइन्स हो चुका है। और इन नुमाइंदों से खास करके हमें भाजपा से बहुत उम्मीदें हैं। युवा हैं आप और युवा वर्ग को तो बहुत ज्यादा इंतजार होता है कि नई सरकार आएगी, युवाओं के लिए अच्छा सोचेगी। जी, जैसे सबको मालूम है कि आज 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो पिछले 10 सालों में कई पार्टीज उतरी हैं मैदान में, तो हम लोग तो इस चीज़ का फैसला उनका रिपोर्ट कार्ड देख के कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है। बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में हम पहुंचे तो हमने सोचा कि भाजपा के बाद क्यों ना हम दूसरे कैंडिडेट से भी बात करें, तो टीएस टोनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस तो है ही, लेकिन ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं और बराबर मतलब प्रतिशत उनका है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कैसा माहौल है? बहुत ही शानदार माहौल है और जो जनसमूह उमड़ा है हमारी तरफ। एक बात उन लोगों को ये पता चल चुकी है कि हम काम करने वाले आदमी हैं और काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे जैसे बीजेपी करती है, और ना ही कोई जुमला है। हमने इतिहास रचा है काम का, पहले भी जहां हमारी कर्म भूमि थी। आम लोगों में हम जा रहे हैं तो लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो भी नहीं जारी किया, तो हम लोग कांग्रेस को अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में डालने जाएंगे? नहीं, हमारा साझा मैनिफेस्टो होगा। सिंस अब ये एक पार्टी का अलायंस वो नहीं है, बोथ द पार्टीज आर कंटेस्टिंग टुगेदर, अलायंस है हमारा, तो हमारा साझा कार्यक्रम होगा। को समझने की जरूरत हाँ, समझने की जरूरत है। दूसरा, आपको अगर बिजली के बिलों से छुटकारा चाहिए, ये स्मार्ट मीटरों से छुटकारा चाहिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा रखा है, देखो बीजेपी कैसे इलाज करती है। आपको छोटा दर्द है बिजली के बिलों का, ये आपको बड़ा दर्द देंगे प्रॉपर्टी टैक्स का, आप छोटा दर्द भूल जाएंगे। किसी को दाढ़ की दर्द थी, वो कहता मुझे दाढ़ दर्द है, उसने किसी को बोला उंगली आगे करो, उनका दाढ़ की दर्द है। बीजेपी का डॉक्टर था, उसने हथौड़ी मारी, उसकी उंगली, वो कहता मेरी उंगली, कहता दाढ़ की दर्द, कहता दाढ़ की दर्द भूल गया वो बेचारा उंगली। टोनी साहब, आपको लग रहा है कि मतलब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस है वो कामयाब होगा?
2/3 बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। चलिए, तो तरन सिंह यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो कि टीएस टोनी के नाम से भी यहाँ पर जाने जाते हैं। जनता के बीच में आए हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, भाजपा के हो, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार हो, ये लोगों के बीच उतरे हैं। कई सारे मुद्दे हैं।